हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज 25 फरवरी है। 25 फरवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली केंद्रीय उत्पाद दिवस कब मनाया गया? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो ये दिवस हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों मनाया जाता है? तो इसका उद्देश्य है केंद्रीय उत्पाद व कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान व उसका सम्मान करने के लिए यह दिवस हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। ये कब लागू हुआ था? यह सेंट्रल एक्साइज एवं साल्ट एक्ट के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस देश में J2 पेंगुइन में H5N1 संक्रमण की पुष्टि हुई है? तो J2 पेंगुइन का नाम आते ही तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पेंगुइन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये J2 पेंगुइन H5N1 संक्रमण जो है वो ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है। अभी सबसे पहले सब एंटार्क्टिक हर्ड आइसलैंड पर पॉजिटिव टेस्ट कराए गए थे। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट स्टार्ट हुआ तो ये जो पेंगुइन की प्रजातियां हैं उनको H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन बताया गया। तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा इन्फेक्टेड होने वाली प्रजाति बन गई है। अब ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बनीज। अभी ऑस्ट्रेलिया में फिंकी रिवर जो है वो उसको सबसे प्राचीन रिवर घोषित कर दिया गया है। क्रिकेटर एलिजा हेली ने क्रिकेटर के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। मतदान न करने वाले जो नागरिक हैं उन पे $20 का जुर्माना लगाता है अगर कोई मतदान नहीं करता है यहाँ पे। और 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 1 GB दीदी पहल किस राज्य में शुरू हुई? तो 1 GB दीदी पहल झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू हुई है। इसमें क्या होता है ये पहल में? इसमें 17 सीमावर्ती जो गांव हैं झारखंड के, उसमें से प्रत्येक गांव से 18 महिलाओं को चुना गया है और उनको शिकार रोकने, वनों की कटाई कम करने व पर्यावरण अनुकूल आजीविका को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। इससे जो डेवलपमेंट हो, विकास तो होगा ही और साथ में जो बेरोजगारी है वो भी खत्म हो जाएगी। अब ये झारखंड ने किया है तो झारखंड की कैपिटल है रांची। सीएम है यहाँ के हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष गंगवार। अभी झारखंड की उधवा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। 15 नवंबर को झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। माओवादी टेररिस्ट विरोध के लिए ऑपरेशन मेगाबुरू अभियान की शुरुआत की गई है झारखंड के द्वारा। झारखंड के द्वारा पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती गई है। यहाँ पे सरहुल उत्सव मनाया जाता है और फर्स्ट खनन पर्यटन परियोजना भी यहाँ पे शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली केंद्रीय मंत्री ने कहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री जो हैं अमित शाह, होम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने असम में वाइब्रेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब असम के जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनके विकास के लिए जो असम का कछार डिस्ट्रिक्ट है उसके नाथनपुर गांव में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। जो आकांक्षी ज़िले हैं उनके लिए जो है ये काफ़ी विकास का कार्य करेगा। अब असम है तो असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। अब असम का नाम जैसे ही आता है तुरंत चाय आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि चाय उत्पादन में असम नंबर 1 है। अम्बुबाची मेला यहाँ होता है, बिहू होता है, कट्टी बिहू मेला होता है। 2 दिसंबर को असम दिवस भी मनाया जाता है। अवैध शिकार को रोकने के लिए अभी यहाँ पे जो है थर्मल ड्रोन प्रणाली शुरू की गई है और यहाँ पे पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। गिद्धों के लुप्त होने के लिए अभी यहाँ पे जो लुप्त हो रहे हैं गिद्ध उनके संरक्षण के लिए। और यहाँ पे अभी जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी थी उसी में अभी जो है अमित शाह ने बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। 2025 को शून्य गैंडा दिवस घोषित किया गया है क्योंकि यहाँ पे किसी भी गैंडे की जो है शिकार नहीं किया गया था। काजीरंगा यहाँ पे नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस है, औरंगा है, डिब्रू सैखोवा है, देहिंग पटकई है। देहिंग पटकई को यहाँ पे अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली खेलो इंडिया विंटर गेम के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया?
तो ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया है। जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय खेलो इंडिया विंटर गेम की शुरुआत बारामूला डिस्ट्रिक्ट में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में शुरू की गई है। यहाँ 1000 से ज़्यादा एथलीट भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस राज्य का सौंदला ग्राम भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य के अहिल्यानगर में सांदला गांव पाया जाता है और वो औपचारिक रूप से जाति मुक्त घोषित किया गया है। ये जो गांव है, यहाँ के लोग मेरी जाति मानवता सिद्धांत को अपना लिए हैं और ये जाति मुक्त घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र में हुआ है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज और अंगूर का उत्पादन किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरा व जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है पूरे भारत में। टाटा ग्रुप ने ये आई इनोवेशन के लिए ये 11 बिलियन निवेश करने का यहाँ निश्चय किया है। राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने नागपुर में गोला बारूद इकाई का एक गठन किया है। और जो ये वर्षों से चली आ रही थी, दशकों से पगड़ी प्रथा, उसको भी महाराष्ट्र ने ख़त्म किया है। अब आप लोग को ये बताना है कि अभी रिसेंटली किस गांव को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रॉब जोटन किस देश के युवा पीएम बने हैं? तो ये बने हैं नीदरलैंड के। अभी नीदरलैंड में चुनाव हुआ था और वहाँ पे ये डी का मतलब है डेमोक्रेटिक 66 पार्टी के नेता रॉब जॉटन नीदरलैंड के सबसे युवा पीएम बने हैं। अब ये क्रिश्चियन डेमोक्रेट के साथ गठबंधन करके गवर्नमेंट बनाएंगे। ये इनकी ये पार्टी है डेमोक्रेट 66 और 2 पार्टियां और हैं जिनके साथ ये गठबंधन करके अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। अब नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो, पीएम है यहाँ के रॉब जॉटन। अभी जोस एंटोनियो कोस्टा चिली के प्रेसिडेंट बने हैं। अंद्रेस बॉबिस अभी चेक रिपब्लिक के पीएम बने हैं। सामिया सुलू हसन तंजानिया के प्रेसिडेंट बनी हैं। पॉल बिया कैमरून के प्रेसिडेंट बने हैं। रोड्रिगो पोज बोल्विया के प्रेसिडेंट बने हैं। अब आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि अभी बाफ्टा अवार्ड घोषित किया गया है, उसमें किस स्टेट की फिल्म को ये अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड मिला है, और गान नगई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कहाँ नागरिक शिकायतों के लिए जनवायु पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। ये त्रिस्तरीय वितरण प्रणाली होती है। अब दिल्ली की कैपिटल तो न्यू दिल्ली है और सीएम यहाँ की हैं रेखा गुप्ता, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय सक्सेना। बढ़ते मीडिया के प्रयोग को रोकने के लिए अभी इन्होंने ऑपरेशन सशक्त शुरू किया है। जो गलत इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही लोग मल्टीमीडिया का यूज कर रहे हैं, उनके लिए पिंक सहेली कार्ड अभी महिलाओं के लिए यहाँ शुरू किया गया है। एम्स दिल्ली ने डिप्रेशन में जाने वाले स्टूडेंट के लिए नेवर अलोन एक ऐप लॉन्च किया है। ये दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता और ये विनय सक्सेना जी हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो ये नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार मिला है निधि छब्बर को। निधि छब्बर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और ये बीबीआर सुब्रमण्यम जो अब रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह ये काम करेंगे। इन्होंने 24 फरवरी को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। अब और भी जो प्रमुख बने हैं, आईटीबीपी के जो शत्रुजीत सिंह कपूर प्रमुख बने हैं। रविशंकर छवि सीआरपीएफ के डीआईजी बने हैं। अमेलिया वालवर्डे जो बने हैं वो इंडियन फुटबॉल टीम के कोच बने हैं। महाराष्ट्र के सदानंद डीआईजी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित टूरिज्म लीडरशिप समिट कहाँ शुरू की गई है? तो ये वाइस प्रेसिडेंट जो हैं सीपी राधाकृष्णन ने न्यू दिल्ली में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा आयोजित टूरिज्म लीडरशिप समिट की शुरुआत न्यू दिल्ली में की है। ये न्यू दिल्ली में इन्होंने शुरू की है ये समिट।
न्यू दिल्ली के बारे में अभी तुरंत ही मैंने बताया है। वहाँ की कैपिटल है न्यू दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली ही है। और यहाँ की सीएम है रेखा गुप्ता। यहाँ के एलजी हैं विनय सक्सेना। क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। फाउंडर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फाउंडर कौन है, मतलब इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन, जो कुछ तुम्हें मन से, बुद्धि से, शरीर से निर्भर करे उसे बीज समझकर त्याग दो, लेकिन ये समझ आने में बहुत देर हो जाती है। इसीलिए जो भी आपको कमज़ोर कर रहा है उसको हटा देना चाहिए जीवन से। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि टाटा कम्युनिकेशन के सीईओ कौन बने हैं, तो गणेश लक्ष्मी नारायण बने हैं। और किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को सज़ा दी गई है, तो वो हैं साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को दी गई है। करप्शन के मामले में उन्हें जो है आजीवन कारावास दिया गया है। और एक क्वेश्चन पूछा था, वो ध्यान नहीं है, चलिए हम बाद में बता देंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हेल्पफुल है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।